हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक जिसका नाम है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। इससे पिछला लेक्चर में आपको हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड बहुत ही अच्छे से समझा दिए थे, क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस करा दिए थे। तो अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन, वो पुराना लेक्चर जो आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड है पूरी तरह से लिंक करेगा। उसी का आप समझ लीजिए कि उसी का एक पार्ट है, उसी का एक्सटेंशन है। तो अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। और अगर आप इंडिया में किसी भी टीजीटी या पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाता है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टॉपिक का नाम है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। इससे पहले आपको ये वाला पार्ट जो है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इससे पहले ही लेक्चर में आपको बताए हैं, जिसमें आपको क्लियरली एक चीज़ समझा दी है कि जो भी वेरिएबल रहेगा उसको सेपरेट कर देना है। यानी कि अगर x और y में रहा तो x को एक तरफ ले जाना है और y को एक तरफ ले जाके इंटीग्रेट कर देना है, तो हम लोग का सॉल्यूशन आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन यहाँ पे देखिएगा रिड्यूसिबल है, मतलब कि वेरिएबल सेपरेशन में रिड्यूस करके क्वेश्चन को बनाना है। यानी कि क्वेश्चन जो दिया रहेगा, हम लोग का क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो वेरिएबल सेपरेशन में नहीं, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, आपको इसमें लाना पड़ेगा। मतलब आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड तो लगाना ही है। हम आपको क्या बताए थे, इससे पहला लेक्चर में आपको एक ही चीज़ बताए थे कि आगे हम लोग जितना भी मेथड पढ़ेंगे सब में एक ही चीज़ लागू होगा, वो है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। यानी कि लास्ट में एट द एंड क्वेश्चन के जब सॉल्व करते हैं तो एट द एंड क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल सेपरेशन करना ही पड़ेगा। ये आपका बेसिक पार्ट था। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन, मतलब कुछ ऐसा फंक्शन हम लोग को दे दे, कुछ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे जिसको हम लोग वेरिएबल सेपरेशन में रिड्यूस कर सके। उसके बाद तो हम लोग जानते ही सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि किस तरह से हम लोग का क्वेश्चन रहेगा और किस तरह से हम लोग का एक्सप्रेशन आएगा, कि हम लोग जानेंगे कि हम लोग को रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर कोई भी, समझ लीजिए पहले इतना जो यहाँ पे लिखा हुआ है इससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको हम एक एक पॉइंट समझाएंगे। अगर कोई भी लीनियर इन एक्स वाई रहा, यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर इन एक्स वाई में दिया हुआ है, तो उस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग का पहला अप्रोच रहेगा कि लीनियर रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यानी कि अगर कोई फंक्शन है, देखिए यहाँ पे, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, ये एफ कोई फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन है, लेकिन फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो किस में है, आपका लीनियर में है, यानी लीनियर इन एक्स वाई में है। तो अगर लीनियर इन एक्स वाई आपको दिख जाए डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो पहला अप्रोच क्या लेना है हम लोग को, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने का 5 स्टेप है। ये पांचों स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। इसको ना ही आपको याद करने की जरूरत है, एक बार खाली सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा, तो ये आप बिना लिखे बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सहूलियत के लिए हम लिख दिए, लिखने की जरूरत भी ऐसा नहीं था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम बना लेते फिर इसको समझाने की कोशिश करते तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लीनियर इन एक्स वाई दिया हुआ है उसको हम लोग टी पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको हम लोग टी पुट कर दिए। ठीक है, अब अगला मेथड हम लोग का क्या होगा कि इसको भाई साहब डिफरेंशिएट करना। हम सब समझाएंगे क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्यों इतना ओल झोल कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग जब भी लीनियर इन एक्स वाई दिखेगा उसको हम लोग को टी पुट कर देना। तो जैसे ही इसको टी पुट कर दिया तो ये वैल्यू निकल के आ गया। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग को डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा, और ये आपका जीरो हो जाएगा, सी का सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा डी टी अपॉन
dx, ये हम लोग को डिफ्रेंशिएट हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वाला से हम लोग को ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू को निकाल लेना है। क्या करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू को निकाल लेना है। सब समझाएंगे क्यों करना है, कैसे करना, सब समझाएंगे, लेकिन पहले आप समझिए, पहले मेथड को समझ लेते हैं हम लोग। ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका आ जाएगा dt अपॉन डी एक्स, माइनस में a आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे है b dy बाई डी एक्स। ये b नीचे आ जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आपका b आ गया, यानी dy बाई डी एक्स। यानी हम लोग यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू को हम लोग को निकाल लिए, ठीक है। अब बोलें सर अब क्या करेंगे, ये कौन सा बहादुरी कर दी हम लोग, dy बाई डी एक्स निकाल के कौन सा सॉल्व हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो dy बाई डी एक्स है ये वाला, इसका वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। क्या करना है, इसका वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे ही पुट करेंगे अब आपका सॉल्व होने के आगे बढ़ जाएगा। देखिए ये आपका आ जाएगा dt अपॉन डी एक्स माइनस ए अपॉन बी, और यहाँ पे हम लोग का जो dy बाई डी एक्स है इसका वैल्यू दिया हुआ है f, और यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसको क्या टी पुट किया तो ft हो जाएगा, ये आपका ft हो जाएगा। मतलब f ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखेंगे, उसके जगह हम ft लिखेंगे। अब यहाँ पे पूरी तरह से देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये पूरी तरह से आपका x और t में रिड्यूस हो गया, यानी y का मामला पूरी तरह से खत्म हो गया है। क्या हुआ है, y का मामला पूरी तरह से खत्म हो गया। अब देखिए इसको आप आसानी से वेरिएबल सेपरेशन मेथड से बना सकते हैं। देखिए आगे समझते हैं, यानी t और dt को एक तरफ कीजिए, x और dx को एक तरफ कीजिए, यानी t और x में वेरिएबल सेपरेशन इसमें लगेगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, अब देखिए ये b ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे b आपका ऊपर चल गया। अब देखिए dt अपॉन डी एक्स है, और ये a आगे चल जाएगा, यहाँ आगे तो यहाँ पे आपका a हो जाएगा। अब देखिए dt अपॉन बी एफ टी प्लस a इज इक्वल टू डी एक्स। देखिए सेपरेट हुआ, t में और x में सेपरेट हो गया। ये a भाई साहब आपका कांस्टेंट है, ठीक है, देखिए इसके साथ लगा हुआ है ना। तो ये t में t और dt, ft फंक्शन वाला t और dt एक साथ अलग हो गया इधर, और ये x एक साथ अलग हो गया, यानी कि वेरिएबल सेपरेशन यहाँ पे हम लोग का हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को इंटीग्रेट करने का काम है। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, ये भाई साहब कोई फंक्शन देगा, हमको थोड़ी पता है क्या फंक्शन देगा, सो कुछ तो फंक्शन देगा। हम तो यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन देगा, मान लीजिए gt देगा, ठीक है, और ये dx का x प्लस सी, ये आपका इस तरह से सॉल्व करना आपको। चलिए अब यहाँ पे जितना भी हम सॉल्व किए, यही 5 मेथड जो हम यहाँ पे किए हैं वही यहाँ पे लिखे हुए। देखिए अब हम पढ़ के आपको समझाते हैं कि किए क्या है। सब्स्टिट्यूट द लीनियर इन एक्स वाई विथ टी, लीनियर इन एक्स वाई जो रहेगा उसको t से सब्स्टिट्यूट किए, ठीक। अगला देखिए, डिफ्रेंशिएट द सब्स्टिट्यूटेड पार्ट टू गेट dy बाई डी एक्स, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है सब्स्टिट्यूटेड पार्ट को, क्या करने के लिए, ताकि हम लोग इसी से dy बाई डी एक्स निकल जाए। ओके, ये दूसरा हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स फ्रॉम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू को इस दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन से पुट करना। dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था, ft था, तो ft पुट कर दिया यहाँ पे। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ft पुट करके इसका आगे वाला पार्ट लिख दिया हम यहाँ पे। तो जैसे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या पुट कर दिए। अब आगे देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड इन t एंड x बाय इंटीग्रेटिंग, ठीक है। यानी कि इस जो आपका निकल के आ जाता है उसको वेरिएबल सेपरेट करके t और x में हम लोग को फिर सॉल्व करके इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। अब आगे जो आता है, पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम द सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए, जो इंटीग्रेट करने के बाद जो यहाँ पे t, हम लोग को क्वेश्चन t में था नहीं था, हम लोग अपना मर्जी से t पुट किए। तो अब क्या करेंगे भाई साहब, ये जो t का वैल्यू है उसको तो हम लोग को फिर से चेंज करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है t का वैल्यू क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी था, इसको तो अब पुट करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, g ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया। अब बोलेंगे सर ये जी क्या, ये कोई फंक्शन है, हमको नहीं पता अभी क्या फंक्शन। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जनरल इक्वेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसी तरह सॉल्व करेंगे। लेकिन अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट क्यों किए, यहाँ पे हम लोग इतना लफड़ा हम लोग किए क्यों,
ताकि हम लोग का रिड्यूस हो सके किसमें, वेरिएबल सेपरेशन में, तब ना आगे बढ़ेंगे। इतना लफड़ा क्यों किए, ताकि वेरिएबल सेपरेशन में रिड्यूस हो सके। अब रिड्यूस हो गया, अब पिछला लेक्चर जैसे बताएं तो उस तरह को सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस लेक्चर मतलब इस टाइप में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 3-4 क्वेश्चन ही कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, समझने का बस फेर है, ठीक है। आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट तो सीधा सीधी क्वेश्चन देगा, ज़्यादा हौच पौच इसमें करने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। बस आपको पार्ट को मतलब आपको मेथड को समझना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन को समझाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये हम लोग का रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड है। सबसे पहले देखेंगे, आपको क्या बताएं कि अगर आपको लीनियर इन एक्स वाई आपको कहीं दिख जाए, यानी लीनियर इक्वेशन आपको कहीं दिख जाए, तो पहला अप्रोच क्या होता है कि हम लोग को रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन लगाना है। फिर आगे हम लोग बहुत सारा मेथड पढ़ेंगे, लेकिन पहला हम लोग का अप्रोच यही होगा कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन लग रहा है कि नहीं। अगर लग रहा तो लगा देना, नहीं लगना छोड़ देना, आगे दूसरा मेथड आपको जितना आगे मेथड पढ़ाएंगे वो सब कोशिश करना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं। देखिए dy अपन dx आपका आ गया, और dy अपन dx माइनस x tan x y माइनस x इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या बताएं कि लीनियर इन एक्स वाई को क्या पुट कर देना है, टी पुट कर देना है। यहाँ पे लीनियर इन एक्स वाई क्या दिख रहा है, ये देखिए आपको वाई माइनस एक्स, यानी कि वाई माइनस एक्स को टी पुट कर देना है। अगला मेथड क्या बताएंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट करके डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया, डी टी बाई डी एक्स प्लस 1। अब ये जो dy बाई डी एक्स है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। देखिए क्या आता है आपका, ये वाला पार्ट को हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए मैंने dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इसको इससे इसको इस साइड निकाल देंगे तो आपको निकल के आएगा, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन वाई माइनस एक्स प्लस 1। ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा एक्स टेन, और y माइनस एक्स क्या है भाई साहब, तो t है, तो सीधे 10t लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस 1। यहाँ तक तो कोई आपत्ति होना ही नहीं चाहिए। चलिए अब यहाँ पे इसको dt अपन डी एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए x और t में रिड्यूस हो गया, अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा x tan t इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा के। जितना सब कुछ किए क्यों किए, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन मेथड में रिड्यूस करना था। अब चूंकि रिड्यूस हो गया है तो अब काम करते हैं, टी को एक तरफ और एक्स को एक तरफ करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये आपका आ जाएगा एक्स डी एक्स, ये डी एक्स ऊपर जाएगा तो, और इधर आ जाएगा डी टी अपॉन 10t। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये कॉट टी डी टी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 ऊपर जाएगा तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए। चूंकि वेरिएबल सेपरेट, देखिए एक्स डी एक्स एक तरफ हो गया, डी टी और 10t एक तरफ, मतलब टी वाला पार्ट, टी डी टी वाला पार्ट एक तरफ हो गया और एक्स डी एक्स वाला पार्ट एक तरफ हो गया। अब होने के बाद क्या किए हम लोग, इंटीग्रेट कर दिया। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड वाला जो लगता है नॉर्मल लगेगा, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक कॉट टी हो जाता है लॉन मॉड साइन टी प्लस सी। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे सर सी को लॉन सी लिख दीजिए, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टी का वैल्यू पहले आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका टी में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन वाई माइनस एक्स का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। हम लोग टी पुट किए अपने से, तो अपना इच्छा सब कुछ नहीं ना कर सकते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया आपका यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा लॉन मॉड साइन टी का वैल्यू वाई माइनस एक्स प्लस सी। आप यहाँ पे चाहे तो छोड़ सकते हैं, ये आपका मर्जी है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में अगर आपको यहाँ तक मिल जाए कि आपका e का पावर x में कुछ दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है। मैंने बोलेंगे सर e में दिया हुआ, तो फिर इसी लॉन को सॉल्व कीजिए,
लॉग सॉल्व करने आना चाहिए। किस तरह से आना चाहिए, लॉग आपको खुद खैर पढ़ाया नहीं है लेकिन आपको हम पढ़ाएंगे। जैसे इस लॉग को सॉल्व करेंगे तो आप क्या कीजिए, इस सी को लॉन सी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉन ए प्लस लॉन बी लॉन ए बी हो जाता है, तो ये आपका सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, लॉन सी आपका आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई आपका हो गया सी के साथ, मैंने ये वाला प्रॉपर्टी लगा दिया, लॉन ए प्लस लॉन बी इज इक्वल टू लॉन ए बी। लगेगा, बिल्कुल लगेगा, आपको बताया है। ये लॉन ए बी हो गया। अब इस लॉन को सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा। आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम चांस रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको छोड़ने की इच्छा नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इस लॉन को सॉल्व कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा ई का पावर एक्स बाई 2। जैसे ही सॉल्व करेंगे लॉन एक्स यानी कि लॉग एक्स बेस ई है, ठीक है, बेस में ई है, ठीक है। ये वाला एक्स वाला पार्ट है, ये ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, सी साइन वाई माइनस एक्स। ये भी आपका छोड़ सकते हैं, ये भी आपका छोड़ सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट कीजिए। अगला हम सॉल्व कराते हैं आपको। स्टूडेंट अब हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। जो हम लोग का क्वेश्चन है ये देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर। ये जो दोनों क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले देख रहे हैं कि लीनियर इन एक्स वाई दिया हुआ है। अगर लीनियर इन एक्स वाई दिया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टी पुट करते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। तो 4x हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4x प्लस वाई प्लस 1 को क्या पुट कर दिए, टी पुट कर देंगे। और हम लोग अब क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स मिल सके। चलिए करेंगे। 4x का आपका 4 हो जाएगा, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, 1 का 0 हो गया, ये डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आ गया हम लोग का, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4। और ये क्या बताया है कि ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या है, तो टी स्क्वायर है, ये वाला टी है पूरा, तो स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो टी स्क्वायर आ गया आपका डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4। कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे, अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे। टी और एक्स में हम लोग का मामला आ चुका है, तो सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये आपका देखिए आ गया टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अभी आपका आ जाएगा, ये डी एक्स ऊपर जाएगा और टी स्क्वायर प्लस 4 को नीचे ले आएंगे, डी टी अपॉन, अब 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टी में और एक्स में आपका सेपरेट हो गया वेरिएबल। अब क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये dx का आपका x आ गया, और ये अब देखिए ये इंटीग्रेट, आप इंटीग्रेशन ये वाला फॉर्म याद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये वाला फॉर्म याद कीजिए। आपका क्या निकल के आता था, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ये वैल्यू प्लस सी, ये वैल्यू आपका निकल के आता था। तो यही वैल्यू यहाँ पर भी तो लगेगा, इंटीग्रेशन में तो आपको बता ही दिए हैं, तो यहाँ पे लगाइए, ये आपका आ जाएगा। अब ए की जगह में 2 है, तो यानी 1/2 tan इनवर्स x की जगह में t है और t अपॉन 2, x बाई ए होता t अपॉन 2 और प्लस सी। तो ये आपका आंसर है, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज उसी टाइप से बनेगा, इसको नोट कीजिए, अगला बताते हैं। स्टूडेंट हम लोग तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देख रहे हैं डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेशन कर पाइएगा नहीं, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में भी खोल दीजिएगा, फिर भी नहीं कर पाइएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। जहां लीनियर दिख रहा है उसको टी पुट कर दीजिए। लीनियर इन एक्स वाई क्या है, ये वाला एक्स प्लस वाई है, यानी एक्स प्लस वाई को टी पुट करेंगे, इसको टी पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई को टी पुट करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। क्या करते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू को निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, और ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट होता है, तो पुट कीजिए,
dy बाई डी एक्स क्या है, टी स्क्वायर है, ये पूरा को टी पुट किए हैं तो ये आपका टी स्क्वायर आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन। अब ये वन इधर ले आइए, डी टी अपॉन डी एक्स। अब इसको जैसे आगे सॉल्व करेंगे एक्स डी एक्स ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। देख लीजिए डी एक्स और एक्स वाला पार्ट एक तरफ, टी और डी टी वाला पार्ट एक तरफ। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है हम लोग का। अब वेरिएबल सेपरेशन जब हो चुका है तो इंटीग्रेट कर देंगे। यानी यहाँ तक मामला क्या है, रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेशन में लाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब वेरिएबल सेपरेशन में ले आए हैं तो अब कुछ भी नहीं करना है। पिछला क्वेश्चन में आप यहाँ पे 4x प्लस वाई प्लस वन पुट किए कि नहीं, अब चेक किए। जब पिछला क्वेश्चन का हम लोग का जो आंसर था, जो हम लोग सॉल्व किए थे, उसमें शायद टी का वैल्यू हम पुट नहीं किए। टी का वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर टी का वैल्यू हम पुट नहीं किए तो टी का वैल्यू पुट कर लीजिएगा लास्ट में। हमको यह शायद नहीं पुट किए, ठीक है। पुट टी इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस वन, इसको आप पुट कर लीजिएगा। अगर पुट नहीं किए तो, पुट तो नहीं किए, पक्का याद है पुट नहीं किए, ठीक है। शायद tan इनवर्स t बाई टू कर दिए, 1/2 tan इनवर्स t बाई टू। और ये t का वैल्यू हम पुट नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन आपका t में नहीं दिया हुआ था, ठीक है। 1/2 tan इनवर्स और t का वैल्यू आपका ये है 4x प्लस वाई प्लस वन और ये बाई टू और प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, उसमें आगे थोड़ा सा एक स्टेप और इसको लिख लीजिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का टी पे नहीं दिया हुआ था। आप क्वेश्चन आपको एक्स वाई पे दिया हुआ है, हम लोग टी पुट किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं कि टी में छोड़ देंगे, आपको ऑप्शन जो टी में नहीं मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही वाला पार्ट है, वन को वन स्क्वायर लिख दीजिए। वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला क्या हो जाता है, वही पुराना वाला डिफ्रेंसिएशन, तो मतलब इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आपका x आ गया और ये आपका, हाँ ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स t। अब 1/a हो तो 1/1 हो जाएगा, t/1 हो जाएगा, ठीक है। आपका सॉल्व हो गया, t का वैल्यू निकाल दीजिए प्लस c, x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, और t का वैल्यू है x प्लस वाई, ठीक है, और प्लस c। ये आपका आंसर है। चलिए ये दोनों क्वेश्चन सेम था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन मेथड, कंसेप्ट सब कुछ सेम है। फिर एक बार हम रिकैपिचुलेट कर देते हैं। क्या करना है, लीनियर इन एक्स वाई को टी पुट कर देना है। टी पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आ रहा है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो पूरा इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लीजिए, बाकी को एक साइड कर दीजिए। और जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको आपको क्वेश्चन में दिया होगा डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो डी वाई बाई डी एक्स वाला वैल्यू पुट कर दीजिए टी के फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई को टी पुट किए तो टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर आ गया। ये टी स्क्वायर को वहाँ पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा डी वाई बाई डी एक्स टी स्क्वायर, चाहे जो भी आ रहा है आपको टी के फॉर्म में उसको पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट करेंगे अगला मेथड थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे सॉल्व करके, तो डी टी और डी एक्स और एक्स डी एक्स, मतलब एक्स डी एक्स और टी डी टी, मैंने टी वाला पार्ट एक तरफ, एक्स और डी एक्स वाला पार्ट एक तरफ, टी और डी टी वाला पार्ट एक तरफ। जैसे ही हो जाएगा वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, यानी कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड खत्म। मतलब वहाँ तक काम है रिड्यूस करना। अब है वेरिएबल सेपरेशन वाला आ गया मामला, वहाँ से अब आगे बढ़ जाइए। पिछला लेक्चर जैसे ही देखे थे, इंटीग्रेट कीजिए, टी को एक तरफ एक्स को एक तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, जो भी मामला आएगा क्लियर आ जाएगा। फिर अगले क्या करना है कि टी का वैल्यू जो था वो क्वेश्चन में जो हम लोग पुट किए थे टी का वैल्यू, उसको पुट कर दीजिए, आंसर आ गया, खत्म। इसमें और कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना लीनियर इन एक्स वाई होना चाहिए, है ना। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हम अगला लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।